नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का विषय समझते हैं। बच्चे बताएंगे मन की बात, यदि आप भी कहेंगे बच्चों से अपने दिल की बात। दोस्तों, मेरा आज का विषय बच्चों से संबंधित है। आज की जो पेरेंटिंग है, माता पिता के सामने जो इतना बड़ा सवाल है कि कैसे हम बच्चों को अच्छे तरीके से उनका पालन पोषण करें। पेरेंटिंग एक चुनौती के स्वरूप पेरेंट्स के सामने है। आइए समझते हैं। मौजूदा दौर के पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों से वह कितना ही दोस्ताना व्यवहार कर ले, मगर बच्चे अपने मन की बात पेरेंट्स को नहीं बताते। तो ऐसा क्यों होता है? इसी का नतीजा दोस्तों यह होता है कि ज़्यादातर बच्चे जहां मानसिक रूप से परेशान होते हैं, वहीं कुछ बच्चे एंग्जाइटी और डिप्रेशन से घिर जाते हैं। वे सामाजिक नहीं हो पाते और लोगों से मिलने जुलने में कतराते हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो अपनी समस्याओं के बारे में बाहरी परिवेश में समाधान ढूंढते हैं, दोस्तों से पूछते हैं और दूसरे लोगों पर निर्भर हो जाते हैं, और यहीं से तमाम समस्याएं शुरू हो जाती है और तब हमारा बच्चा गलत संगत में पड़ सकता है। आइए थोड़ा और आगे समझते हैं। तकनीक बढ़ा रही है समस्याएं। हम देख रहे हैं दोस्तों कि आजकल जो बच्चों में बचपना कम होता जा रहा है, वे ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उनकी उम्र के लिहाज से बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों के जहन, मन, मस्तिष्क, दिमाग में इतनी उथल पुथल क्यों पैदा हो रही है? हमें थोड़ा ध्यान से विचार करने की बहुत ज़रूरत है। बढ़ती उम्र में बच्चों के सामने बहुत अलग अलग अनुभव आते हैं जो उन्हें असमंजस में डाल देते हैं, डराने और भविष्य को लेकर उनमें घबराहट पैदा कर देते हैं। उस समय में उन्हें कोई ऐसा मेंटर, ऐसा गाइड या सलाहकार चाहिए होता है जिस पर वे भरोसा कर सकें कि ये जो बात कहेंगे वह मेरे हित के लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छी है, वह मेरे लिए सही होंगी। हमें यह भी समझना है कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत कम उम्र में बच्चे उन चीज़ों को जानने लग गए हैं जो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। कौन संभालेगा इन बच्चों के डगमगाते कदमों को? हम माता पिता हैं, हम शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, हम ही बच्चों के दोस्त हैं, मार्गदर्शक हैं। तो बच्चों के मन के असमंजस को हमें ही सुलझाना है। बच्चों के मन के असमंजस को उनके माता पिता, घर के बड़े लोग, टीचर्स, जो भी अध्यापक, जो भी बच्चों से बड़े हैं, टीचर्स वगैरह ही सुलझा सकते हैं। उन्हें उनके मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है। हमें उनको डांटने की नहीं, बल्कि उनसे बात करने की, उन्हें प्यार से समझाने की बहुत ज़रूरत है, जिससे बच्चे पेरेंट्स को कुछ भी बताने से हिचकिचाएंगे नहीं और कभी भी गलत संगत में नहीं पड़ेंगे। आइए थोड़ा और आगे समझते हैं। ज़्यादा अनुभव ज़्यादा सिखाते हैं। आज से लगभग 20-25 साल यानी कि पिछली पीढ़ी के दौरान पेरेंटिंग को लेकर इस तरीके की समस्याएं नहीं दिखती थी, क्योंकि जब न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। जब 3-4 पीढ़ियाँ साथ में रहती हैं और हर जनरेशन दूसरी जनरेशन को दूसरे लोगों से बात करते हुए देखती है, तो वह हर चीज़ ऑब्जर्व करती है, तो वह ऑब्जर्वेशन के ज़रिए काफ़ी कुछ सीखती है। उन्हें इसके लिए अलग से बिठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जाहिर है, आपके सामने जितने अलग अलग अनुभव होंगे, उतने ज़्यादा बच्चों के लिए सीखने के मौके भी होंगे। आप जितने कम लोगों के साथ रहेंगे, सीखने की क्षमता भी उतनी कम होगी, बच्चा उतना अधिक नहीं सीख पाएगा। इसलिए जॉइंट फैमिली परिवार और समाज के लिए एक ज़रूरी चीज़ है, जबकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली का चलन ज़्यादा हो गया है। जब कई पीढ़ियाँ साथ रहती हैं तो हर पीढ़ी की ज़रूरत, नज़रिया, अनुभव, प्रतिक्रिया देने का तरीका अलग अलग होता है। इसमें टकराव भी होता है, जिससे बच्चा ये सीखता है कि कैसे टकराव को दूर करना है, कैसे टकराव के बीच भी रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देनी है। कभी कभी अपनी बातें हमें साइड में रखकर घर के लिए और अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है, और अपनी बातें ही बच्चा किस तरीके से प्यार से रखें, माता पिता के साथ कैसे अपना बच्चा रिश्ता मजबूत करे, और माता पिता भी कैसे बच्चे के साथ अपने रिश्ते को और आगे बेहतर बनाए। ये सब बच्चा कई लोगों के बीच में जब रहता है, कई पीढ़ियों के बीच, जैसे दादा दादी, अपने से छोटे भाई बहन, फिर माता पिता, तब बच्चा बेहद सही तरीके से समझ पाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना है, कैसे टकराव के बीच भी रिश्ते को ज़्यादा अहमियत देनी है। यह समझ हमें पीढ़ियों के साथ आती है, वरना जैसे हमारे अंदर सहनशीलता की कमी हो गई है, हम सब चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें लगता है कि हम वैसा ही विचार करें जैसा हमें अच्छा लगता है, और वैसा ही सामने वाला भी करे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसानी व्यवहार में ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तो हमें ये चीज़ें सीखनी होगी, और ये चीज़ें हम तभी सीख सकते हैं जब हमारा परिवार पूरा जॉइंट फैमिली हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तब कुछ और तरीके भी हम इसके लिए अपना सकते हैं। बच्चा करेगा आपसे दिल की बात। आइए थोड़ा और समझते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स की शिकायत है कि बच्चा दोस्ताना व्यवहार करने के बावजूद उनसे सारी बातें, खासकर जो बुलिंग है, ईव टीजिंग, सेक्स, लव, जो बढ़ते हैं बच्चों के शरीर में किशोरावस्था में जो भी उनके हार्मोन्स चेंजेस होते हैं,
उन सब टॉपिक पर बच्चे बात करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि घर में ऐसा माहौल बचपन से ही बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं करवाया गया होता। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपसे बातें शेयर करें तो पहले ये समझें कि ऐसी बातें किसी खास माहौल या खास समय पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हम बातें तब शेयर करते हैं जब परिवार में बातें करने की आदत होती है, और बात करने के लिए वक्त और शांति बहुत ज़रूरी है। तो हमें घर में ऐसा माहौल बनाकर रखना चाहिए जिसमें सब एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करें, अपनी परेशानी बताएं और जो भी खुशी के पल है उसको साथ में स्पेंड करें। जब पेरेंट्स अपनी बातें बच्चों से शेयर करते हैं तो बच्चे भी प्रेरित होते हैं कि हमें भी अपनी बातें माता पिता से बतानी है। वह भी अपने इस व्यवहार को माता पिता के व्यवहार से सीखते हैं। तब अपनी बातें शेयर करना बच्चा सीख जाता है, बल्कि वह ज़िंदगी का हिस्सा ही बन जाता है। जब घर में हम इस तरीके की ट्रेनिंग देंगे तब बच्चा निश्चित ही अपनी बातें शेयर करेगा। तब उसे पता होगा कि मम्मी एकदम से गुस्सा नहीं करेंगी, और कोई दुख परेशानी है या हमने कुछ गलत या हमसे कुछ गलती भी हो गई है तब भी पापा मम्मी मिलकर संभाल लेंगे। और बच्चे का यह विश्वास अटूट हो जाता है कि हमारे माता पिता ही हमें सबसे अच्छा मार्गदर्शक के रूप में हमारे जीवन के लिए बेहतर हमें गाइड कर सकते हैं। तब वह आपसे अपनी बातें ज़रूर शेयर करेगा। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे और बच्चों से अपना रिश्ता अच्छा बनाएंगे, तब बच्चा ज़रूर अपनी बातें हमसे शेयर करेगा और कभी भी बाहर का रास्ता नहीं अपनाएगा, ताकि वह गलत संगत में ना पड़े। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।